मूसा बिन उक़बा ने कहा कि मैंने सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा कि वो मदीने से मक्के तक रास्ते में कई जगहों को ढूंढकर वहां नमाज पढ़ते और कहते कि इनके बाप हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी इन मकामात पर नमाज पढ़ा करते थे और उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन मकामात पर नमाज पढ़ते हुए देखा है। और मूसा बिन उक़बा ने कहा कि मुझसे नाफ़े ने इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुताल्लिक़ बयान किया कि वो इन मकामात पर नमाज पढ़ते थे और मैंने सालिम से पूछा तो मुझे खूब याद है कि उन्होंने भी नाफ़े के बयान के मुताबिक ही तमाम मकामात का जिक्र किया। फ़क़त मकाम शरफ रूहा की मस्जिद के मुताल्लिक़ दोनों ने इख्तिलाफ किया। सही बुखारी हदीस नंबर 483। मूसा बिन उक़बा को अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खबर दी कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उम्रे के क़स्द से तशरीफ ले गए और हज्जतुल विदा के मौके पर जब हज के लिए निकले तो आपने ज़ुल्हलीफ़ा में क़याम फरमाया। ज़ुल्हलीफ़ा की मस्जिद के करीब आप एक बबूल के दरख्त के नीचे उतरे और जब आप किसी जहाज से वापस होते और रास्ता ज़ुल्हलीफ़ा से होकर गुजरता या हज या उम्रे से वापसी होती तो आप वादी अतीक के नशेबी इलाके में उतरते। फिर जब वादी के नशेब से ऊपर चढ़ते तो वादी के बालाई किनारे के उस मशरक़ी हिस्से पर पड़ाव होता जहाँ कंकड़ियों और रेत का कुशादा नाला है यानी बतहा में। यहाँ आप रात को सुबह तक आराम फरमाते। ये मकाम उस मस्जिद के करीब नहीं है जो पत्थरों की बनी है। आप उस टीले पर भी नहीं होते जिस पर मस्जिद बनी हुई है। वहाँ एक गहरा नाला था। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वही नमाज पढ़ते। इसके नशेब में रेत के टीले थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ नमाज पढ़ा करते थे। कंकड़ियों और रेत के कुशादा नाले की तरफ से सैलाब ने आकर इस जगह के आसार और निशानात को काट दिया है जहाँ हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज पढ़ा करते थे। सही बुखारी हदीस नंबर 484। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नाफ़े से ये भी बयान किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जगह नमाज पढ़ी जहां अब शरफ रूहा की मस्जिद के करीब एक छोटी मस्जिद है। अब्दुल्लाह बिन उमर उस जगह की निशानदेही करते थे जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी थी। कहते थे कि यहाँ तुम्हारे दाएं तरफ जब तुम मस्जिद में क़िबला रुख होकर नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हो, जब तुम मदीने से मक्का जाओ तो ये छोटी सी मस्जिद रास्ते के दाएं जानिब पड़ती है। इसके और बड़ी मस्जिद के दरमियान एक पत्थर की मार का फासला है या उससे कुछ कम ज्यादा। सही बुखारी हदीस नंबर 485। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस छोटी पहाड़ी की तरफ नमाज पढ़ते जो रोहा के आखिरी किनारे पर वाक़ई है और ये पहाड़ी वहाँ खत्म होती है जहाँ रास्ते का किनारा है। इस मस्जिद के करीब जो इसके और रोहा के आखिरी हिस्से के बीच में है, मक्के को जाते हुए अब वहाँ एक मस्जिद बन गई है। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ते थे बल्कि उसको अपने बाएं तरफ मुकाबिल में छोड़ देते थे और आगे बढ़कर खुद पहाड़ी या खुद तैबा की तरफ नमाज पढ़ते थे। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब रोहा से चलते तो ज़ोहर की नमाज उस वक्त तक न पढ़ते जब तक उस मकाम पर न पहुँच जाते। जब यहाँ आ जाते तो ज़ोहर पढ़ते और अगर मक्के से आते हुए सुबह सादिक से थोड़ी देर पहले या सहर के आखिर में वहाँ से गुजरते तो सुबह की नमाज तक वहीं आराम करते और फज्र की नमाज पढ़ते। सही बुखारी हदीस नंबर 486। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते के दाएं तरफ मुकाबिल में एक घने दरख्त के नीचे वसी और नरम इलाके में क़याम फरमाते जो करीरा रोएसा के करीब है। फिर आप उस टीले से जो रोएसा के रास्ते से तकरीबन 2 मील के फासले पर है चलते थे। अब उस दरख्त का ऊपर का हिस्सा टूट गया है और दरमियान में से दोहरा होकर जड़ पर खड़ा है। उसकी जड़ में रेत के बहुत से टीले हैं। सही बुखारी हदीस नंबर 487। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नाफ़े से ये बयान किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करिया अर्ज के करीब उस नाले के किनारे नमाज पढ़ी
جو پہاڑ کی طرف جاتے ہوئے پڑتا ہے۔ اس مسجد کے پاس 2 یا 3 قبریں ہیں، ان قبروں پر اوپر تلے پتھر رکھے ہوئے ہیں۔ راستے کے دائیں جانب ان بڑے پتھروں کے پاس جو راستے میں ہیں، ان کے درمیان میں ہو کر نماز پڑھی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائے ارض سے سورج ڈھلنے کے بعد چلتے اور ظہر اسی مسجد میں آ کر پڑھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 488۔